अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। अपन अभी तक पढ़ रहे थे लीनियर, लाइन से अरेंज करने के तरीके। अब है सर्कल में अरेंज करने के तरीके, सर्कुलर अरेंज। मतलब रिंग प्रॉब्लम्स बची हैं अभी। रिंग्स प्रॉब्लम तुमको बता दिए थे, केस बना के करने पड़ेंगे। रिंग प्रॉब्लम छोड़ दो अभी, रिंग्स प्रॉब्लम को जहाँ पे वहीं छोड़ दो। अब तुम उसको बाद में पढ़ लेंगे अपन, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है सर। चलो डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर लीनियर समझते हैं पहले। तो जैसे दो लेटर्स हैं ए और बी, एक ए है और एक बी है, इसको अरेंज करना है तो या तो उसको ए बी लिखेंगे या उसको बी ए लिखेंगे। तो यहाँ पे इस करने के दो तरीके हैं, लेकिन जब इसको सर्कल में करेंगे, इस सर्कल में कर रहे हैं आप, तो यहाँ लिख दिया अगर ए और यहाँ लिख दिया बी, तो और कोई तरीका है क्या इसके अलावा? नो सर। नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका निकल रहा है, यहाँ दो निकल रहे हैं पर यहाँ एक ही निकल रहा है। फिर आते हैं तीन ऑब्जेक्ट लेकर, अब तीन का ए बी सी, फिर उसके बाद ए सी बी, या उसके बाद बी ए सी, या बी सी ए, या सी ए बी, या सी बी ए। टोटल कितने हो गए? 6। लेकिन जब सर्कल में करेंगे तो सर्कल में कितने होंगे फिर देखते हैं। मान लो पहले मैंने लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, एक तो ये हो गया। अब ये यहाँ ए लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? सेम है अलग है, सर। अलग अलग है। अलग है सर, अलग है सर। अलग है, अलग है। ये अलग गिने जाएंगे, इनको सेम कैसे गिन सकते हो तुम? और अलग क्यों है? जैसे अपन समझते हैं कि कभी अगर हमें सर्कल में बिठाया जाए, हमें क्लॉकवाइज देखें तो अलग अलग हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो ये तुम हो, तो तुम्हारे राइट में और लेफ्ट में दो अलग अलग इंसान है, लेकिन तुम्हारे राइट और लेफ्ट चेंज हो गए ना। हाँ सर। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ, अगर हो सकता है तो। सर ए और सी की पोजीशन चेंज कर देते हैं। मतलब सी यहाँ पे लिख दें, ए लिख दें, यहाँ भी लिख दें। यस सर। ये तो शायद एबीसी है। सर सेम है। हाँ सर। फर्स्ट वाला केस जैसा है। ये दोनों सेम है शायद। यस सर। यस सर। और सारे केसेस काउंट हो गए हैं, सारे 6 हो गए काउंट। दो ही केस है, हाँ मतलब सर। मेन क्या है, दो ही केस है और केस है ही नहीं है। तो अब यहाँ पे तो 6 बन रहे थे और यहाँ तो सिर्फ 2 ही रह गए। तो सर्कल में यहाँ पे 6 बन रहे थे पर यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तो इसमें चीज क्या हो रही है, कम हो गए। तो सोचो कि जैसे यहाँ पे लीनियर में 3 चेयर होती हैं, ये 3 चेयर हैं समझ लो। चेयर, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3। और ये तीनों जो चेयर्स हैं ये डिफरेंट होती हैं। ये फर्स्ट चेयर, ये सेकंड चेयर, ये थर्ड चेयर। तो सर्कल में अगर ऐसे सपोज करो 3 चेयर बना दें, ये 3 चेयर हैं, तो क्या ये तीनों चेयर डिफरेंट है? यस सर। यस सर। नहीं नहीं, कैसे डिफरेंट नो हुई? सर। सर ए बी सी। नहीं सर। सर मतलब वैसे में डिफरेंस नहीं होगा। अरे तो आइडेंटिकल चेयर्स है ना, जैसे यहाँ आइडेंटिकल तो यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इनकी पोजीशन हो जाती है कि लेफ्ट से फर्स्ट, राइट से फर्स्ट, मिडिल वन। तो यहाँ पे सर्कल में 3 बनाएंगे तो कुछ बोल पाओगे क्या ये कौन सी है? दो सर। मतलब सर्कुलर में सर फ्रेम ऑफ कहाँ से स्टार्ट करना है वो ही नहीं पता, तो मतलब वो ही नहीं कुछ पता भी हो ना, सकता है। ये तो 3 सर बना अपन दी। को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है सर्कुलर में, मेन चीज जो है, जैसे ये तो मैं गिन गिन के बता रहा था, सर्कुलर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेफरेंस की। देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ रेफरेंस। वो रेफरेंस की प्रॉब्लम क्या होती है वो अपन समझते हैं अब। देयर इज अ रेफरेंस प्रॉब्लम। अब देखो कैसे है, ये लिखना नहीं था, ये छोड़ दो, क्योंकि ऐसे कोई गिनता भी नहीं है बैठ के।
ऐसे गिनना हो तो पढ़ते काय को फिर। तो डिफरेंस, टाइप ही कर देता हूँ ना, राइटिंग तो अच्छी आती भी नहीं है इसमें। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर सिटिंग। लीनियर में और सर्कुलर में क्या डिफरेंस आता है सिटिंग प्रॉब्लम में? तो यहाँ पे अपन बनाते हैं लीनियर और यहाँ पे बनाते हैं सर्कुलर। एक तरफ लीनियर एक तरफ सर्कुलर। सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 चेयर हैं और यहाँ पे भी सर्कुलर में 6 चेयर हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। लीनियर में 6, सर्कुलर में 6, दोनों में 6 खाली। इनमें से एक भी नहीं भरी अभी, सारी की सारी खाली हैं। और सपोज करते हैं ये हो तुम, मतलब तुम्हारी मीटिंग थी पर मीटिंग में तुम सबसे पहले पहुंच गए। कोई ना कोई तो पहले पहुंचता ही है, ठीक है। तो अब क्या है कि तुम पहुंच गए हो तो खड़े तो रहोगे नहीं, बैठोगे जरूर। तो तुम सोच रहे हो कहाँ बैठे। तो लीनियर में क्या होता है कि तुम्हारा मन कहीं पे भी आ सकता है। तुम सोचो कि यहाँ पड़ो, साइड में बैठ जाते हैं, जल्दी से निकल जाएंगे साइड से, नहीं। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास बैठने की कितनी चॉइस है? 6। तो हाँ 6 चॉइसेस है। या तो यहाँ बैठोगे या तो यहाँ बैठोगे या तो यहाँ बैठोगे, सबकी अलग अलग चेयर है की सारी की सारी। तो तुम्हारे पास बैठने के कितने चॉइस हैं? 6। यू हैव 6 चॉइसेस। अब आते हो तुम यहाँ पे। तो कुछ मीटिंग्स, जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं प्रधानमंत्री वगैरह की, वैसे सर्कल में बैठाते हैं वो लोग, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को देखें। तो अब तुम आए, तुमको बैठना है। तो ये जो चेयर्स हैं ये एक्चुअली में तुम डिफरेंट तो मान नहीं सकते, सारी जैसी हैं। तो तुम्हारे पास बैठने के कितने तरीके हैं? एक एक तरीका है, क्योंकि ये चेयर पे नंबर तो लिखे नहीं है कि ये फर्स्ट चेयर है, ये सेकंड चेयर है, ये थर्ड चेयर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। अगर चेयर पे नंबर लिखे होते तो मैं मान सकता था कि अलग अलग है सारी, पर चेयर पे नंबर लिखे नहीं होते हैं। इवन चेयर्स पे नंबर तो यहाँ भी नहीं लिखे होते हैं, पर बिना नंबर के भी नंबर हो जाती हैं। यहाँ पे बिना नंबर्स की चेयर भी नंबर हो जाती हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ पे भी नंबर्स नहीं है चेयर पे, पर एक्चुअली वो लीनियर फॉर्म में है तो वो अपने आप नंबर्ड है, क्योंकि उनकी एक पोजीशन है लेफ्ट से राइट। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि ये कौन सी चेयर है, तुम बोलोगे ना ये राइट से या सेकंड लास्ट है, ऐसे बोल दोगे। ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तुमसे कोई पूछे ये कौन सी चेयर है, क्या आंसर करोगे? कोई आंसर नहीं, जो माननी है मान लो। किसी के पास कोई आंसर नहीं है। कहाँ से आंसर निकलेगा इस चीज का कि ये कौन सी चेयर है? क्योंकि यहाँ तो कोई राइट लेफ्ट ही नहीं बचा। यहाँ बचा कोई राइट लेफ्ट? और तुम खुद सोचो ना, तुम एक सिचुएशन समझो, तुम एक रूम में एंटर कर रहे हो, तुम्हारे सामने सर्कुलर टेबल है, उस पे 6 चेयर है, तो तुम्हारे लिए तो एक जैसी है वो। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे एसी लगा है तो हम यहाँ एसी की तरफ बैठ जाएंगे, तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है। एसी हर जगह लगे हैं। पॉइंट हो जाएगा ना सर। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, देयर इज नो रेफरेंस। यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल ये ओपन फील्ड है, ओपन फील्ड मतलब एकदम खुले में, तो यहाँ पे खुले में तो कोई रेफरेंस ही नहीं होता है ना कहीं से भी। ऐसा ना बोल देंगे कि यहाँ पे एक पेड़ लगा है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस है। रेफरेंस किस चीज का है? पोजीशन का। कि लेफ्ट टू राइट हो गई है, लेफ्ट का है, राइट का है, ऐसे बोल सकते हैं। मिडिल भी आ जाएगा, यहाँ मिड है,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बोलें कि पहले वाले इंसान के पास बैठने के कितने तरीके हुए? एक तरीका। एक ही तरीका। सिर्फ एक ही चॉइस है उसके पास, सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो कहीं भी जाके बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ जाके बैठ जाए चाहे कहीं भी जाके बैठ जाए। चलो यहाँ बैठ गया, अरे कलर चेंज नहीं करते, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ बाद में। फिर ये तुम बैठ गए। चलो अब तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारे पीछे पीछे, तुम जल्दी पहुंच गए थे और क्या, अभी तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम क्या यहाँ पे बैठ चुके हो, तुम यहाँ बैठ गए हो। अब तुम्हारे दोस्त के पास कितनी चॉइस है? 5 है। जो 5 खाली उनमें से एक 5 चॉइस है, और वो भी अपने हिसाब से कहीं बैठ जाएगा। यहाँ बैठ गया मान लो, और इसी केस में तुम्हारा दोस्त यहाँ आ गया, अब तुम्हारे पीछे पीछे आ गया बैठने के लिए। 5 तो अब तुम्हारे दोस्त के पास कितनी चॉइस है? 5 अब सोच के देना आंसर। सर 2 तो 3 आंसर है 3 5। होगी ना? 5 सर 3 है 5 होगी। 5 होगी। अगर ये समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ जाएगा तुमको। तो वो अपन रेफरेंस सर हम रेफरेंस पॉइंट मिल सर गया हम ना, अपने आप को Reference रेफरेंस पॉइंट point मिल मिल गया गया। तो 5 हो मिल गया। जाएगा। कोई सी भी सर अभी एक भाई- रेफरेंस आ गया। हम लिख सकते हैं। भाई ये बताओ, तुम्हारे बैठने के बाद ये हर चेयर नंबर तो हो गई। Yes. तुम्हारे बैठने के बाद ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया, तुम्हारे बैठने के बाद ये तुम्हारा राइट हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हर चेयर की पोजीशन नहीं हो गई? यस सर। यस सर। आ रही क्या बात समझ में? यस सर। Yes, sir. पहले इंसान के बैठने के बाद क्या डिसाइड हो गया? रेफरेंस रेफरेंस। और जब एक बार रेफरेंस डिसाइड हो जाता है ना, तो सर्कुलर लीनियर में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है सिवाय डायग्राम के। मतलब डायग्राम कैसा, जैसे ये 5 लीनियर हैं, लाइन से हैं, तो ये भी 5 हैं, पर ये दिख सर्कुलर रही हैं, पर हैं एक्चुअली लीनियर ही। इसको लिख लो पहले, आराम आराम से लिख लो, अपने वर्ड्स में लिख लो। और यहाँ पे कुछ चीजें क्या लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखना है कि पहले इंसान के पास 6 चॉइस हैं। पहले इंसान के पास, ये पहले की बात चल रही है, पहले इंसान के पास 6 चॉइस हैं, क्योंकि सारी चेयर्स डिफरेंट हैं। हर चेयर की खुद की पोजीशन है, रेफरेंस है, लेफ्ट से राइट रेफरेंस है। तो पहले पर्सन के पास 6 चॉइस हैं बैठने के। Whereas in the second case, पहले इंसान के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, because there is no reference and each chair, every chair is identical. सर वो 1 चॉइस वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। तुम यहाँ पे बैठो, चाहे यहाँ पे बैठो, चाहे यहाँ पे बैठो, चाहे यहाँ पे बैठो, एक ही बात है ना। हाँ क्योंकि इस बात को ये समझो, ये तुम्हारा दोस्त है, ये आया तो तुम बैठे हुए दिखे, अब वो ये बता सकता है कि तुम कहाँ बैठे हो? तो सर वो नहीं बता सकता। नहीं सर। वो यहाँ बता सकते हैं इस वाले केस में। वो बोल देगा कि तुम स्टार्टिंग से 3rd पे हो, या लेफ्ट से 3rd पे हो, राइट से 4th पे हो, ऐसा बता देगा वो। यहाँ पे तो उसके पास कोई आंसर नहीं होगा कि तुम कहाँ पे हो। तो उसके लिए एक और रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहेगा ना। उसके लिए फिर यहाँ पे झंडा गड़ा हो, या तो पहले से झंडा गड़ा हो तो बोल देगा कि झंडे से 4थी सीट पे है, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। तो फिर तो वो रेफरेंस सर लेकिन अगर सर लेकिन अगर 2 सीट्स फुल हो तो सर फिर वो अंदाजा लगा सकते हैं। 2 सीट्स फुल हो मतलब पहले से लोग सर बैठे हैं। मतलब जैसे एक मैं बैठा हूँ और एक और मेरे साइड में या सेकंड बेंच पे मेरे से कोई दूसरा पर्सन बैठा है, मैं तो जो सर बोल वो रहा बता हूँ, सकता है क्या? सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, अगर एक भी इंसान बैठ गया सर्कल में तो उसके बैठने के बाद हर चीज रेफरेंस में आ जाएगी। आया बात समझ में? सर मतलब अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 1 सीट इज अलॉटेड टू द पीएम, हाँ, देन तो तो बस सर फिर रेफरेंस मिल गया तो उसको लीनियर से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो बस देखने का सर्कल है। फिर अगर ऑलरेडी इस केस में ये तो नहीं पता कि वो सीट कौन सी। अरे तो कोई भी मान लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट बैठा है, अब ये प्रेसिडेंट बैठ गया, कहीं भी बैठ गया, इसको प्रेसिडेंट ही मान लो ना, अभी बैठ गया। अब जैसे इसके पास बैठने का एक ही तरीका है,
लेकिन इसके बैठने के बाद जो बची हुई चेयर्स होंगी वो तो नंबर हो जाएंगी ना। सर तो इसको अपन 1 into ही करेंगे कि 6 फैक्टोरियल कैसा? नहीं अभी तो मैं लिख सर के n-1 फैक्टोरियल कहेंगे ना फिर? अभी मैं लिखवा रहा हूँ, वही लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूले पे आते हैं फिर अपन। इसलिए मैंने दोनों को पैरेलल में चलाया है, लीनियर और सर्कुलर को। दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि जैसे लीनियर में गैप मेथड, सैक मेथड, सर 2 बंडल मिनट बना मेथड, दीजिए। जैसे लीनियर में अपन ने मेथड्स पढ़ी थी, गैप मेथड, सैक मेथड। यस सर। यस सर। सर्कल में भी ये सारी मेथड्स होती हैं। बस डिफरेंस अकेले इसका है कि रेफरेंस, बस रेफरेंस का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये 6 चेयर हैं, ये 6 हैं और 6 इंसान हैं, 6 लोग हैं, 6 चेयर हैं। अब मैं 6 की बात कर रहा हूँ। देयर आर 6 पर्सन एंड 6 चेयर। देयर आर 6 पर्सन, 6 चेयर। तो पहले पर्सन के पास बैठने के 6 तरीके हैं, दूसरे पर्सन के पास 5 तरीके हैं, तीसरे के पास 4 तरीके हैं, फिर 3 तरीके हैं, फिर 2 तरीके हैं और फिर एक तरीका है। शायद ऐसे ही पीएनसी काम करती है। 6 फैक्टोरियल। यस सर। यस सर। ये तो अपन बहुत आगे तक आ गए अब तो। वेयर एज इन सर्कुलर अगर यहाँ पे 6 चेयर हैं और अगेन 6 लोग हैं, 6 चेयर हैं और 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। तो पहले पर्सन के पास सिर्फ एक तरीका है बैठने का। यस सर। अब एक काम करते हैं, उस पर्सन का कलर बदल देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आए कि पहले वाले की अहमियत कितनी है। अहमियत एक हिंदी वर्ड है, इसका मीनिंग सबको पता होगा। यस यस सर। इम्पोर्टेंस। इसके पास बैठने का एक तरीका है क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं है। बेचारा आ गया, पहले आ गया तो पूरा खाली रूम है तो राजा है, कहीं बैठो। तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बची बेचारे के पास, बोला एक जगह बैठो। लेकिन दूसरा आदमी, क्योंकि वो इसको देख के बैठाएगा, तो इसके पास 5 तरीके हैं, इसके पास 4 तरीके हैं, इसके पास 3 तरीके हैं, फिर सबके पास उतने हो जाएंगे जैसे चलते हैं। 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो पहला आदमी क्या डिसाइड कर देता है? रेफरेंस पॉइंट। ये जो पहला आदमी है ये सर्कल में रेफरेंस बना देता है, मतलब वो जहां बैठता है वहां झंडा गड़ जाता है कि हाँ ये रेफरेंस है, और बाकी लोग मेरे को देख के बैठेंगे। सर 1 मिनट लिख ले। हाँ बिल्कुल, लिखो। ऊपर का हो गया हो तो हटा देता हूँ बस आधा। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे फॉर्मूले कंपेयर कर लेते दोनों के। टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different things linearly is equal to n factorial। सही लिखा है? यस सर। यस सर। and total number of ways to arrange n different things now circularly
is equal to n minus minus 1 1. factorial. इसका आंसर होता है n minus 1 का फैक्टोरियल। और इसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। सर इसमें वही चीजें पढ़ेंगे जो अपन ने लीनियर में पढ़ी थी। हाँ, मतलब क्वेश्चंस वैसे ही होंगे, बस अकेले सर्कल में होंगे बस। तो आज वो टाइम आ चुका है जब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूँ। y 0 फैक्टोरियल इज 1। पूछा था बहुत पहले किसी ने? Yes, sir, मैंने पूछा था। Yes, sir. मिल गया होगा आंसर शायद। Yes, sir. Yes, sir. चलो कितना- इसमें अपन 1 डाल देंगे n की जगह। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वन ऑब्जेक्ट circularly is equal to 0 factorial No factorial. is equals to 1। मजा आ गया? सर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन क्या? सर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, मेरे को लगा था कुछ अरिथमेटिक होगा। लॉजिकल प्रूफ देखो ना, लॉजिकल प्रूफ। हमारे अर्थमेटिक गूगल भी है बता। तो कुछ अलग ही प्रूफ दिया उसमें। एक प्रूफ ये भी है ना, गूगल पे शायद ये प्रूफ लिखा होगा। वो लोग प्रूफ ऐसा लिख देते हैं कि सिंस, गूगल का प्रूफ, सिंस n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल बाय n होता है। यस सर। Sir. Yes, sir. तो पुट n इक्वल टू 1, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ लिखा हो सकता है यही यहाँ पे। दिया था। ये लिखा था। यस हाँ। यही लिखा है। और जमा नहीं था उस वक्त ये। अब जम गया अच्छे से। हाँ सर। अब जो सर्कुलर अरेंजमेंट का ये जो फॉर्मूला है n-1 का फैक्टोरियल, इसका एक डेरिवेशन तो तुम्हारे सामने मैंने कर दिया। कैसे कर दिया? पहले वाले के पास एक चॉइस है और बाकियों के पास फिर n-1 n-2 करके मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया। ये इसका एक प्रूफ है, सिंपल प्रूफ है, बहुत सिंपल है। ये शायद सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. इसका एक दूसरा प्रूफ भी है, वो देखते हैं आप। फिर वो देखते हैं कितनों को समझ में आता है। वो भी समझ में आना ज़रूरी है, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी तुम कितना अच्छा समझते हो पीएनसी को। पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ, उसके बाद उस लाइन को समझेंगे। एवरी अरेंजमेंट, सर इस लाइन को सर्कुलर में ही लिख दे। अभी पहले देख लो बाद में लिखना। एवरी अरेंजमेंट इन सर्कुलर या एवरी, ठीक है लिखते हैं एवरी अरेंजमेंट इन सर्कुलर अरेंजमेंट। सर आपने सर्कुलर लिख दिया। सर्कुलर अरेंजमेंट इज repeated n times, एक मिनट, every arrangement, हाँ, in circular arrangement is repeated n times in linear arrangement।
अभी लिखना मत, पहले इसको समझो कि ये सही है कि गलत है कि क्या है ये। इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट, हाँ सर, उससे दिख जाएगा ये। सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट लीनियर में n टाइम्स रिपीटेड होता है। कैसे? यस सर। फैक्टोरियल दिख जाएगा। n टाइम्स बता रहा हूँ देखो कैसे। सर क्योंकि अगर सपोज 3 है, तो सपोज 3 एलिमेंट्स है एक सर्कल में, तो हम उसे ABC गिन सकते हैं, BAC गिन सकते हैं, या फिर CBA गिन सकते हैं। वही मैं चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो कितने लोगों को आती समझ में। ये सपोज करो ये 3 अरेंजमेंट हैं लीनियर के, ABC, BCA, CAB। अब मैंने रूल क्या किया, रूल ऐसा किया कि सबसे पहले जो लिखा है उसको सबसे टॉप पे लिख दो, सबसे पहले जो लिखा है उसको टॉप पे लिख दो, और फिर एक क्लॉकवाइज सेंस में BOC लिख दो। तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा बराबर। यस सर। यस सर। अब आते हैं इसकी बारी, अगले वाले की बारी। सबसे पहले क्या लिखा है? बी। तो B को टॉप पे लिख दो, उसके बाद क्लॉकवाइज सेंस में लिख दो B, C और A। लिखने का तरीका क्लॉकवाइज है, ये पहले बता दे रहा हूँ। लिखने का तरीका क्लॉकवाइज है, जैसे क्लॉक चलती है। ये सारे मैं क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ। सर दोनों सेम है। अभी अपन देख लेंगे ना दोनों सेम है कि तीनों ही सेम है। अब तीसरा, सबसे पहले लिखा हुआ है C, तो यहाँ लिख दिया C, और फिर क्लॉकवाइज सेंस में लिख दिया A और B। अब ये तीनों के तीनों बस जरा से देखने में डिफरेंस है, पर ये शायद डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। यस सर। यस सर। All the three are same. All the three are same. सोचो, अब ये लाइन पढ़ो अच्छे से, आई की समझ की नहीं आई? यस सर। मतलब ये लीनियर में 3 है पर सर्कल में इसको 1 गिन रहे हैं। हाँ सर, समझ में आ गया सर। n फैक्टोरियल बाय n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो अब लीनियर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं n ऑब्जेक्ट्स को? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से, लेकिन लीनियर में हर केस n टाइम्स रिपीटेड है। n फैक्टोरियल बाय n। तो टोटल n फैक्टोरियल, और उसमें हर केस अगर n टाइम्स रिपीटेड है तो बाय n। तो आंसर क्या आ गया? n माइनस 1 का फैक्टोरियल। -1 फैक्टोरियल। ये प्रूफ कंप्लीट हो गया सर, मतलब ये तो एक लॉजिकल प्रूफ हो गया। बिल्कुल, दोनों ही प्रूफ लॉजिकल ही है। तुम हाँ। सोचो, वो वाला प्रूफ भी लॉजिकल है, ये वो, लेकिन वो अलग लॉजिक से है, ये अलग लॉजिक से है। ठीक है सर। जिसमें लॉजिक पहले वाले का ज्यादा सिंपल है, इस वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि ऐसे कैसे रिपीट हो गए। तो पहले ये लिख लो, ये से समझाने के लिए दिया था कि 3 का लेकर। ये प्रूफ नंबर 2 है, ये सेकंड प्रूफ है कि वाई द आंसर इज n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये शुरू की 2 लाइन हटा दूं? यस सर। तो टोटल number of ways to arrange n different things circularly is equal to n factorial upon n is equal to n factorial upon n, which comes out to be n minus 1 factorial. और इसमें एक लाइन इस सबको कंक्लूड करने के लिए, सिर्फ एक लाइन, सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट, हिंदी में लिख लो, सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट लीनियर में n टाइम्स रिपीटेड होता है। तो ये लाइन बस पढ़ के तुम्हें पूरा सब याद रहेगा
ये बाय ने n क्यों किया है। सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट लीनियर में n टाइम्स रिपीटेड होता है। और इट इज बेसिकली लाइक कि अगर इसको अच्छे से समझना हो और अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में, तो सपोज करो कि 4 लोग बैठे हैं, ये 4 लोग हैं सर्कल में। अब मैं 3 नहीं 4 ले रहा हूँ। सर ये लिखे क्या? नहीं ये नहीं लिखना है, ये समझना है अकेला। ये 4 लोग बैठे हैं, यहाँ ऐसा कुछ तो है नहीं कि ये फर्स्ट सीट है या सेकंड सीट है, कुछ है? नहीं है सर। नहीं है सर। पर अगर मैं बोल दूं कि ये फर्स्ट सीट है सर तब ये वाला लॉजिक इट इज लाइक कि फिर ये ABCD लिखा है लीनियर में, पहले A बैठा है, फिर B बैठा है, फिर C बैठा है, फिर D बैठा है। Yes, अगर sir. यहाँ इसको बोले फर्स्ट सीट है तो। अच्छा। लेकिन अगर मैं उसको नहीं बोलूं फर्स्ट सीट, मैं अगर इसको बोल दूं कि ये फर्स्ट सीट है, तो इसका मतलब है B C D ए और अगर मैं उसको फर्स्ट सीट नहीं बोलूं कि मैं ये फर्स्ट सीट है और फिर बोलूं तो क्या हो जाएगा C डी ए डी AB। और अगर इसको बोलूं कि ये फर्स्ट सीट है तो आंसर आ डी जाएगा ए बी ABC। पर ये चारों तो सेम है। क्यों? फर्स्ट सीट तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि होता है कुछ? तो लीनियर में ये एक केस है, लीनियर में एक केस है, लेकिन क्या बोलते हैं सर्कुलर में एक केस है, लेकिन लीनियर में 4 केस हो गए। यस सर। यस सर। तो ये वो लाइन समझा रही है कि सर्कुलर का हर एक केस लीनियर में n टाइम्स रिपीटेड होता है। जैसे अभी तो मैंने 4 लिया तो 4 टाइम्स रिपीटेड है। आगे बात समझ? यस सर आपने वो हिंदी में स्टेटमेंट क्या बोला? सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट लीनियर में n टाइम्स रिपीटेड होता है। सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट लीनियर में n टाइम्स रिपीटेड होता है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि मैंने कौन सा एग्जांपल इसमें लिखे हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें फिर क्वेश्चंस के लिए। ये वाला प्रॉब्लम शायद समझ में आ गया था, अपन ने अच्छे से लिखा था शायद ये। यस सर। याद रखना है। रेड बॉल वाइट बॉल। हाँ तो ये था सर्कुलर अरेंजमेंट। इसमें है विदाउट एनी कंडीशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में बस जैसे डिवाइड करते हैं ना 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल से, अगर वो सेम होते हैं तो यस सर। तो वैसे डिवाइड से काम चल जाता है। फिर इसमें भी वही सेक मेथड गैप मेथड होती हैं। अब इसकी सेक मेथड और गैप मेथड भी समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो ऐसे लिखो, बेसिक एग्जांपल ऑन सेक and gap method in circular arrangement। अगर सेक मेथड लगानी है और गैप मेथड लगानी है सर्कुलर में तो कैसे करते हैं? तो सपोज करते हैं देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 4 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, और मैं चाहता हूं इन सबको सर्कल में बिठाना, इन सभी को। लेकिन कंडीशन क्या है? पहला, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है? नो 2 गर्ल आर टुगेदर। तो तुमको शायद पता ही होगा कि कौन से किसकी बात चल रही है। ये वाला क्वेश्चन किसका हुआ? सेक मेथड। ये सेक मेथड का क्वेश्चन हुआ, और ये वाला गैप मेथड का हुआ। तो अब कैसे लिखेंगे वो देखो। लिखने का तरीका कैसे होता है? जैसे मान लो सेक मेथड है तो अपन इन चारों को एक मानेंगे। हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग हो गए? 8 लोग। 7 लोग। यस सर। 7 लोगों को बिठाने के कितने तरीके होंगे सर्कल में?
6 फैक्टोरियल। X factorial. 6 फैक्टोरियल, लेकिन वो जो अंदर चारों को एक माना है उसका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो आंसर। और आते हैं गैप मेथड में। गैप मेथड में पहले किसको बिठाते हैं? जिनको नाटक जिनको कोई प्रॉब्लम जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो पहले बॉयज को, तो 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय, 5 बॉय और ये 6 बॉय। कितने तरीके होंगे बिठाने के? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। इस बार डिफरेंस गैप्स का भी आएगा। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप और 6 गैप। यहाँ गैप भी इस बार उतने ही बनेंगे जितने लोग बैठेंगे। आ रहा बात समझ में? Yes, sir. 6 C4 into 4 factorial. This is the answer. एक बार गैप वाला मेथड फिर से समझा दो। पहले बॉयज को बिठाते हैं, गैप गिनते हैं और गैप चूज करेगा उसको बिठाते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन पर बॉयज को पहले क्यों बिठाया है, मतलब यहाँ पे? क्योंकि गर्ल्स को दूर करना है। गैप्स में किसको डालोगे, गर्ल्स को कि बॉयज को? गर्ल्स को। तो ऑब्वियसली बॉयज पहले बैठेंगे। अरे लीनियर जैसे ही तो है, ऐसे नहीं करते लीनियर में। हाँ सर। बस डिफरेंस किस चीज का आ रहा है कि सर्कल में एक कम लिखना है बस। ये 7 लोग बैठे हैं तो एक कम लिखना है। सर एक बार ये जो आपने लिखा है 5 फैक्टोरियल वाला बता दो, बीच में नेट चला गया था। सबसे पहले बॉयज को बैठा दिया। हाँ सर। कितने बॉयज हैं? 6। तो लिखोगे 5 फैक्टोरियल। तो 6 गैप बनेंगे। हाँ जी। हाँ तो 4 गैप ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और फिर अरेंज जाएंगे। ठीक है और क्या। और इसका तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अब देखते हैं तुम पकड़ पाते हो कि नहीं। सर ये लिखना है अभी। हाँ लिख लो जब तक मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, ऑल गर्ल्स मस्ट नॉट बी टुगेदर। ऑल द गर्ल्स मस्ट नॉट बी टुगेदर। अच्छा पहले ये पढ़ो, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। सर वो 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होगा क्या? बिल्कुल सही है। आंसर है 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसलिए तो बोला था पहले पढ़ो, शायद दिख जाएगा उसका आंसर। वेरी गुड। आगे समझ सबको? यस नो सर। सर ये समझ क्या नहीं समझ नहीं आया? थर्ड वाला। पहले इसका मतलब समझाओ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सर मतलब दो एक साथ बैठ सकते हैं और 3 बैठ सकते हैं, मगर सारे नहीं बैठ सकते एक साथ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का ये मतलब हुआ ना कि सब एक साथ नहीं होने चाहिए, सारी की सारी गर्ल्स। हाँ सर हो गया। और पहले क्वेश्चन का आंसर वही है कि सारी एक साथ हो। हाँ सर, तो हमने टोटल माइनस कर दिया। तो टोटल माइनस अनफेवरेबल, ऐसे तो काम करता है मेथड। यस सर। और शुरू में बताया था कि अगर टोटल केसेस में फेवरेबल बहुत सारे हों और तुमको फेवरेबली पूछ रहा हो तो उल्टे गिनो, अनफेवरेबल गिनो। हटा दूं? यस सर। नो सर लिख रहे हैं। चलो जिन जो लिख रहे हैं वो लिखते रहे, और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। इस एग्जाम्पल का देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं।
सर इसी का पार्ट है कि अलग है? नहीं, इसका पार्ट नहीं है, अलग अलग। नाउ द टेबल इज स्क्वायर टेबल। तो चैट्स पे देना। पहले सोचना, पहले 1 मिनट सोचना, 1 मिनट के बाद ही देना। 1 मिनट पहले अच्छे से सोचना, 1 मिनट में सब दिख जाएगा और आंसर तुमको अगर दिखना होगा तो। तो कभी कभी टेबल ऐसी भी हो सकती है, स्क्वायर टेबल। जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, लीनियर हो, स्क्वायर टेबल है। स्क्वायर टेबल है और हर एक एज पे कितनी सीट्स हैं? 4 टोटल 16। हाँ, टोटल 16 सीट्स हैं। बाहर के अंदर ही बनाओ। तो स्क्वायर टेबल है और हर एज पे 4-4 सीट्स हैं और हमको 16% को बिठाना है। 16% को मतलब सारी भरनी है। कितने तरीके हैं? तो चैट पे आंसर देना है ना? हाँ चैट, चलो चैट पे आंसर लिखो तुम, सोचो फिर लिखो। रिपीट कर देंगे। 16 लोगों को स्क्वायर टेबल बिठाना है, कितना आंसर होगा? सर कनिष्क का इंदौर आंसर रूम सही 9 है। पे भेजना है ना? इंदौर रूम 9 पे भेजना है, हाँ वही नाम होगा सर इसका। सर वो जा नहीं रहा है, इंदौर रूम 9 नहीं दिखा रहा। अरे दिखा रहा होगा, चलो मैं नाम चेंज कर देता हूँ। अभी तक कनिष्क का आंसर सही है, फिर उसके बाद अक्षत तो पता नहीं क्या आंसर लिख रहा है। सूर्यांश का आंसर सही है, वेरी गुड। वही मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोगों को सही में समझ में आया। सर मैं मैंने आंसर भी टाइप भेजा ही है। नहीं कर पा रही। क्या हो रहा? सर वो मैंने भेजा है आंसर। वो दिखा रहा है होस्ट इज नॉट इन द मीटिंग। हाँ तो उस पर दोबारा क्लिक करो, जो एब्सेंट जिस पे करना हो आ जाएगा। वत्सल का सही है, निकुंज का सही नहीं है, सर मैंने भी भेजा है। अथर का सही नहीं है, नहीं सही नहीं है, अब तो गलत आ रहे हैं आंसर। वेदांश का भी सही नहीं है। सर इनको ऐसे ही करना है ना कि सर लीनियर मानना है एड्रेस को और बाकी में सर्कुलर मानना है। तुम एक चीज सोचो ना भाई, फिर से नहीं सर। तुम बस इतना मन में सोचो, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो इतना सोचो ये पहला आदमी बैठने आया है, अगेन ये पहला आदमी है। तो बस इस पहले को पहले बैठाना है, फिर आदमी सब के हो जाएगा। पास, इस पहले आदमी के पास कितनी चॉइस है, इतना सोचो ना दिमाग खोल के। अपने आप को पहले मान लो ये आदमी का तुम तो हो। आ गया सर। पहली आदमी का तो नहीं आ रहा है, तभी तो मेरे को लग रहा है कि आंसर क्यों गलत आ रहे हैं इन लोग का। सर ये सेकंड वाली में जो प्रूफ बताया था सर, मैंने तो उससे करा है। बिल्कुल मैं समझ गया था आंसर देख के, तुमने सेकंड वाले प्रूफ से करा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, पहले वाले आदमी की सोचो ना, तुम्हें दिख जाएगा आंसर। सब पहले वाले को बैठाया, फिर बाकी को अज्यूम कर दिया। और क्या, वही तो आंसर है। और पहले वाले को बैठाओ, बाकी का 15 फैक्टोरियल। ऐसा करना तो हो जाएगा। हाँ तो सोचो ना, तो पहले सर, वाले आदमी के पास कितनी चॉइस है, दिमाग खोल के सोचो। सर तो 15 फैक्टोरियल ही तो आंसर है ना। चलो एक चीज बताओ, मान लो पहला आदमी मतलब तुम हो, ये तुम हो। सर आंसर भेजा सही है। गलत है। सर मैंने भी आंसर। मानस का ठीक है आंसर, अमीश का ठीक है, वेदांश का आंसर, वेदांश तो 16 फैक्टोरियल लिख रहा है, 16 का फैक्टोरियल। ये तुम हो,
तुम्हारे लिए सारी सीट्स एक जैसी हैं क्या? पहले तो इसका आंसर दो, क्या तुम्हारे लिए सारी सीट्स एक जैसी हैं? नहीं सर। नहीं, तो इसका आंसर 15 का फैक्टोरियल तो नहीं हो सकता। अब ये सीट सारी अलग अलग है, लेकिन सारी अलग अलग भी नहीं है। विवेक का सही है, सुमित का गलत है, मनस्वी का भी गलत है अभी तो, वेदांग का सही है, कुणाल का सही है, पार्थ का भी सही है, ऋतिका का भी सही है, देवांश का भी सही है, अक्षत का भी सही है, धनिष्ठा का गलत है। चलो अभी देख लो, अब मत भेजो, अब देखो यहाँ पे एक बार सोच के बताना, ये वाली जो चेयर है, ये वाली जो चेयर है, ये वाली जो चेयर है और ये वाली जो चेयर है, ये चारों चेयर्स डिफरेंट है क्या? नहीं। जो मैंने मार्क करी है वो बताना सोच के। ये वाली चेयर, ये वाली चेयर, ये वाली चेयर और ये वाली चेयर, ये डिफरेंट है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। ये वाली चेयर, ये वाली चेयर, ये वाली चेयर और ये वाली चेयर, ये भी शायद सेम है। यस सर। यस सर। और मैं किस चीज को सोच के बोल रहा हूँ भी सुन लेना कि मैं क्या चीज सोच के बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये तुम हो और तुम यहाँ आके बैठ गए, यहाँ आके मान लो इस वाले पे। अब मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा मैं कहाँ बैठा हूँ? वो पता क्या बोलेगा? अगर तुम्हें आंसर सुनना हो तो वो बोलेगा कि मैं जो हूँ वो किसी कॉर्नर के जस्ट राइट वाली सीट पे बैठा हूँ। ये कॉर्नर है, यहाँ रेफरेंस कॉर्नर्स का है कि नहीं है? यस सर है। यस। तो एक कॉर्नर की फर्स्ट, कॉर्नर की सेकंड, कॉर्नर की थर्ड एंड कॉर्नर की फोर्थ टुवर्ड द राइट, टुवर्ड द लेफ्ट अलग बात है। क्योंकि अब ये सोचो बस, ये वाली चेयर और ये वाली चेयर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। डिफरेंट है, सेम कहाँ से हुई? क्यों? अगर तुम यहाँ पे खड़े हो गए तो तुम्हारे राइट में और तुम्हारे लेफ्ट में नहीं पड़ेगी ये। मतलब कोई पर्सन यहाँ बैठेगा और कोई पर्सन यहाँ बैठेगा तो आंसर्स अलग अलग नहीं बोलोगे कि ये कहाँ बैठा है, ये सेम बोलोगे दोनों में? सर अलग अलग बोलोगे ना। तो सिर्फ क्वेश्चन इतना सा बता दो, पहले आदमी के पास बैठने के कितने तरीके हैं? 4। एंड द आंसर इज 4। तो पहले आदमी के पास 4 तरीके हैं और उसके बाद जो भी जनता आएगी उसका है 15 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। सर मैंने पहले भेजा था, फिर आपने कुछ नहीं बोला तो मैंने सोचा गलत है तो मैंने दूसरा लॉजिक। अरे एकदम पर सेकंड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे, आंसर्स आ रहे थे एक साथ, इसलिए देख नहीं पाया। मेरा भी सही गया था, आपने कुछ बोला नहीं। सर मेरा भी सही। अरे वो अरे एकदम लिख रहे थे सब। हाँ हाँ देखा मनस्वी का सही आंसर है, वेदांग का भी, वेदांग का शुरू में गलत था आंसर, पूरबजीत का सही आंसर है। अरे बहुत सारे आंसर एक साथ आ गए थे, अथर का भी सही आंसर है। पहले आदमी के पास 4 चॉइस है और बाकियों के पास फिर जो जितना होता है 15, 14, 13, 12, 11 करके अप टू 1। आ गया समझ में? सर ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि अगर 4 बार रोटेट करेंगे तब भी सेम आएगा, तो 16 बिल्कुल। फैक्टोरियल बाय 4। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। मैंने भी यही किया। चलो अब आते हैं रेक्टेंगुलर टेबल पे। ये अभी सुन ले पहले, ये रेक्टेंगुलर टेबल है। अब यहाँ पे है मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और 8 16 और ये 8 24, 24 पर्सन बिठाने हैं। कितने तरीके हैं अब बताओ? रेक्टेंगुलर टेबल, लेंथ के अलोंग 8-8 चेयर्स हैं और ब्रेथ के अलोंग 4-4 चेयर्स हैं।
सर मेरा चार्ट नहीं चल रहा। चल रहा होगा, ट्राई करो। आगे चार्ट नहीं चल रहा। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, करना हो तो। ठीक है सर। अब देखो सबका आंसर सही आ रहा है एकदम। सुहाना आंसर क्या दिख रहा हो? सर मेरा सही है। तुम्हारा देखते हैं। सर मेरा सही है। सही है ना, सही है। आंसर जो है वो मैक्सिमम लोगों का सही है। आंसर है 12 इंटू 23 फैक्टोरियल। 23 का फैक्टोरियल। आ गया क्या समझ? यस सर, आ गया। यस सर तो ये सर्कुलर टेबल, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, ये सब रेफरेंस वाली चीजें होती हैं कि रेफरेंस डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है तुमको। तो यहाँ पे ये 8 चेयर्स और ये 4 चेयर्स, ये 12 चेयर्स डिफरेंट है, क्योंकि ये वाली चेयर और ये वाली चेयर सेम है, ये दोनों सेम है। यस सर। ऐसी फिर ये वाली भी, ये वाली और ये वाली सेम है। ऐसे करते जाओगे तो दिखेगा तुमको कि सिर्फ 12 ही चेयर हैं, 12 तरीके की। तो तुम 12 तरीके से बैठ सकते हो पहले इंसान के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सेक मेथड, गैप मेथड, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर टेबल, स्क्वायर टेबल। अब एक है नेकलेस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जब आएगा तभी बताएंगे, इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला प्रॉब्लम लिख लो कॉपी में अपने। बढ़िया से एकदम। ये वही प्रॉब्लम है जो पिछले क्लास में चल रहा था। वही प्रॉब्लम है। सर आप ये वाली शीट भेज सकते हो क्या? क्यों? ये देखो, ये दोनों, ये प्रॉब्लम पढ़ो, ये प्रॉब्लम पढ़ो। जो अपन ने कल करा था, परसों करा था, ये लीनियरली था और आज सर्कुलरली। सेम प्रॉब्लम है। निकाल लेंगे और वैसे निकल जाएगा। चलो तो मैं पूरा देता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 10 मिनट लो तुम, चलो और फिर सोच के आंसर बताओ। जब तक मैं प्रॉब्लम रिटर्न भी लिख देता हूँ और उसका डायग्राम भी समझा देता हूँ। अभी 3 के लिए करना। सर इसमें जब ऑड नंबर ऑफ पीपल होंगे और इवन होंगे तब अलग अलग कुछ हो जाएगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। सर वो जो कल हमने किया था, मतलब पिछली बार सेम ही है ना, ये बस सर्कुलर फॉर्म में। है तो ऐसा ही कुछ। सर मैंने आंसर भेजा है। हाँ तो अभी आंसर जो है वो मैं भी गलत प्रूव कर रहा हूँ, देखो तुम अभी।
अच्छा पहले यहाँ देख लो अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए। ये 6 लोग बैठे हैं, नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6, ये लोगों के सर नाम अभी है। ट्राई करना है। अब मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इन लोग के आंसर सही हैं कि गलत है। ये 6 लोग बैठे हैं 1 2 3 4 5 6, मुझे 3 लोगों को लेना है और वो दूर दूर के हों। तो यू हैव ईदर ऑप्शन ऑफ 1 3 5 यस सर, 2 ही चॉइस और ऑप्शन ऑफ 2 4 6, है ना? So for n is equals to 6, our answer must be 2। तब तुम बताओ जो चैट में आंसर तुम लिख रहे हो, n को 6 डालने पे क्या आंसर तुम्हारा 2 आ रहा है? अगर तुम n को 6 रखो तो क्या आंसर तुम्हारा 2 है? शायद किसी का नहीं है। नहीं सर, किसी का नहीं है ना। तो अब तुमको जो बोला है 10 मिनट सोचो। सर पर लॉजिक सही लग रहा है, मतलब सोचने पे। तो कुछ तो गलती होगी, क्योंकि अगर कोई गलती है और मैं नहीं समझा पाऊंगा तो फिर मैं ये टॉपिक भी नहीं समझा पाऊंगा शायद। मतलब क्योंकि यहाँ पे शायद 100% जनता है ऑलमोस्ट जो आंसर दे रही है n-3c3 दे रही है, और सही में ये 100% लोग यही बोलते हैं। पहली बार में ये लोग यही आंसर बोलते हैं, जो एकदम से गलत हो जाता है। सर 10 मिनट पूरे दीजिए अभी। 15 मिनट लो, चलो तुम। सर मैंने आंसर लिखा है, सही है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना 6 डालो, बताओ 2 आ रहा है तुम्हारा? आ तो रहा है। आ तो रहा है। चलो तो मैं एक और बताता हूँ कि n को 7 डालो तो आंसर कितना आएगा। तुम्हारा आंसर अगर उस पर मैच करे तो करते हैं डिस्कस फिर। n इक्वल टू 7 पे कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? सर मेरा तो 210 आ रहा है, जो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस तुम खुद ही बोल रहे हो गलत है। जानवी आवाज आ रही है? रितिका? यस सर। तुमने आंसर क्या लिखा है? n-1c3? यस सर। मैं बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू 6 पे आंसर 2 होना चाहिए। यहाँ रखो 6। 5c3 10 तरीके नहीं है। सॉरी सर। पहले सोचो अच्छे से, आंसर्स मत दो अभी, आंसर तो बहुत टाइम लगेगा निकालने में। और इस प्रॉब्लम पे 5 स्टार लगाओ तो भी कम है। जैसे कल उस दिन वो परसों मैंने क्वेश्चन आधे घंटे समझाया था, नहीं समझाया था? रेड बॉल और व्हाइट बॉल करके। हाँ सर। ये क्वेश्चन तुमको पता है मैंने पहली बार कब समझाया था किसी को? पहली बार समझाया था 2014 में। मैं कहाँ पे खड़ा था? मैं दिल्ली में था। एक ऐसे बैच में था जो 9th क्लास का था, 9th क्लास का बैच। उस बैच में स्पेशल क्या था? उस बैच में जो फिडजी के ओनर हैं, बहुत कम लोग को नाम पता होगा शायद, डीके गोयल सर।
है ना, उनकी डॉटर बैठती थी, तो उनके डॉटर को मैंने पढ़ाया था ये वाला प्रॉब्लम उस दिन, एक दिन जाके बस डाउट क्लास के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छे से मेमोरी बनी हुई उस दिन की, यही प्रॉब्लम समझाया था। और वो 9th में थी उस टाइम, उसके बैच में सिर्फ 12 लोग थे बस, सिर्फ 12। और मैं बहुत डर गया था, कह रही तो अनशन बच्चे होंगे, और सही में बच्चे बहुत अनशन थे। मतलब वो बच्चे समझ गए थे, मेरे को लग रहा था पता नहीं 9th वालों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पर वो सब समझ गए थे टोटल। सर एक चीज का बस बता दीजिए, फिर आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलो बताओ। सर जैसे मतलब अभी जैसे अपन ने 3 का केस लिया है, तो 3 लोग अपन मतलब जितने भी लोग होंगे उनमें से हटा दें, जैसे अभी आपने 6 लिए उनमें से हटा दें। हाँ। और मतलब उसमें से फिर अपन किसी एक को रेफरेंस मान सकते हैं, जो बैठेंगे उनमें? हाँ उनमें से किसी एक को रेफरेंस मान लें। कैसे मान लें? सर मतलब मैं ये उसको कहना मान चाहता लें हूँ, कि वो अगर तीन ही है। अपन इन 6 को आइडेंटिकल मानते हैं तो इनका होना ना होना इतना महत्व करेगा नहीं। जो पहला मतलब 3 पर बैठेगा तो आंसर 2 फैक्टोरियल आएगा। तो सर ऐसे ही होगा क्या? नहीं। हाँ सर। अभी देखो, आप चीज बताओ, तुम क्या किस डायरेक्शन सोचो पहले तो। जितने लोगों ने आंसर दिया था ना मैंने एक आंसर भेजा है। n-3c3, एक मिनट, जितने लोगों ने आंसर दिया था ना n-3c3, ये मैंने बोला था कि ये आंसर गलत है, बोला था ना अभी? यस। तुम सिर्फ अभी अपने 10-15 मिनट सिर्फ इस पे ध्यान लगाओ कि क्यों, आंसर मत निकालो, तुम सिर्फ ये समझो ये क्यों गलत है, बस वही डिस्कशन का पॉइंट है, उसको ही टाइम लगना है समझाने में। क्योंकि सर अगर वो सब आइडेंटिकल है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दे सकते। सपोज मैंने बोला ये गलत है, तुमने बोला ठीक है, मैंने बोला ये सही है, तुमने बोला ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कि गलत क्यों है? पीएनसी में ये चीज कभी नहीं सीखते ना ऐसे। मतलब इवन मैं तो लड़ जाता हूँ इस मामले में, गलत है तो क्यों गलत है। पीएनसी की नहीं, मैं पूरे मैथ्स की बात करता हूँ, और तुम्हें भी करनी चाहिए अपनी पढ़ाई में। मेरी गलती है तो कहाँ गलती है, क्योंकि मेरी जो एक्चुअली गलती अभी हो रही है वो तो सीधा एग्जाम के दिन हो जाएगी ना, और उस दिन तो कोई पूछेगा भी नहीं क्यों। आ रहा है बात समझ में? मतलब जो चीजें अपन नेगेटिव मार्किंग देखते हैं अपने कॉपी में ओएमआर में कि ये गलत गलत हो गया, तो अपन बाद में सोचते हैं क्यों गलत है, तो सोचते तो है ना कि नहीं सोचते हैं? तो क्वेश्चन इज व्हाई, ये गलत क्यों है। और अगर ये गलत है और फिर रीजन समझ में आ गया कि क्यों गलत है, तो शायद तुम फिर प्रॉपर आंसर समझ पाओ कि कैसे लिखना है। तो पहले क्या ये डिस्कस कर लें गलत क्यों है कि सर आप सोचना है? पहले 7 का क्या आंसर आ रहा है वो बता सकते हो? तुम बताओगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा 7 का, तुम बताओगे, मैं वेरीफाई करवाऊंगा। तुम अपना आंसर बताओ 7 रख के, और फिर मैं बताऊंगा सही है कि नहीं है। अमीश 7 पे 5 है क्या? अमीश शानदार, मजा आ गया। अमीश का आंसर एकदम सही है, सोचा है तूने अच्छे से। सर बस आप सर आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी भेज बहुत ही ही रहा हूँ। शानदार। हाँ सर, आंसर मत बताइएगा। नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अमीश ने जो सोचा है, मतलब हेड्स ऑफ भाई, मजा आ गया। लेकिन अमीश ये बता जरा एक मिनट अब कि ये तुमने 3 के लिए करा है ना? आर का क्या आंसर आएगा? आर का आंसर लिख के दे अब। यस सर, एक सेकंड। क्योंकि मैं समझ तो गया हूँ तूने जुगाड़ क्या लगाई है, और खतरनाक जुगाड़ लगाई है, बहुत ही खतरनाक, लेकिन मजा आ गया। तूने बिल्कुल एकदम ही बहुत सिंपल तरीके से सोच के निपटा दिया।
कुणाल 7 पे आंसर 8 नहीं है। सर 7 पे आंसर बताना है कि जनरलाइज्ड वे पे बताना है? तुम निकाल लो फिर 7 डाल के बता दो तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए सुनना। सही होगा तो डिस्कस करते हैं। हाँ मेरा जनरलाइज तो आ गया है। सर आप एक बार इसमें मतलब 3 डाल के बताओ कि कैसे 2 आया एक और बार। इसमें अच्छा इसमें n को 6 डाल के, n को 3 डालना है, n को 6 सर्कल में क्या? तो सर मतलब n 6 है। अरे मान ले अगर ये 6 लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, सुहाना सही नहीं है तुम्हारा आंसर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है और एक बार ज्वाइन करो वापस। अथर हाँ सर। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया उसी में आंसर में। सर वो n टाइम्स होता है तो मुझे लगा उससे कुछ होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छे से सोचो, आंसर मत निकालो, तुम सोचो लॉजिक। आसिम अली अब आंसर बताओ। वेरी गुड, बताओ आंसर अब उसमें चैट में लिख के बताना। और सर किसका सही? मेरा सही है। आसिम अली का सही है। सर थोड़ा अजीब सा है सर। अरे मैं देख लूंगा अजीब कितना अजीब दिख होगा। रहा हूँ एक। हाँ सर अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अमीश आंसर के आसपास हो पर एक्सप्रेशन ये नहीं है। सर मैं एक बार और देखता हूँ। ये नहीं एक्सप्रेशन तूने लिखा है। वैभव अरोरा, यस सर। हो सकता है आप आंसर के क्लोज हो, आंसर के क्लोज हो आप। ओके सर। आसिम अली, तुमने बहुत ही खतरनाक आंसर लिखा है सही में बहुत ही खतरनाक। चलो अभी देखते हैं, तू मैच कर सर लेना मुझे अपने खुद ही आंसर उसे से। पुट करने में थोड़ा वो हो गया। चलो 7 पुट देखते हैं। करने में मैं 2-3 बार कंफ्यूज हो गया था। वंशी का आवाज आ रही है? थोड़ी देर से कर रहे हैं बात, तो हमने जो वीडियो डाले वो देख लो, तुम हमने डाले हैं जो। वंशी का सर मैं और गजब। सिंपलीफाई करके भेज रहा हूँ। अरे तू एक काम कर आसिम, आर लेके मत कर, 3 लेके कर। पहले मुझे पहले 3 का आंसर देखना है। जब 3 का आ जाएगा तब फिर आर करेंगे। ठीक है। क्या? चलो एक काम करो ना, पहले ये तो समझ लेते गलती क्या है। 7 के अरे पहले समझ लो भाई गलती क्या है, उसके बाद कर लेंगे सॉल्व। देखें गलती क्या है। सर मैंने चैट पे भेजा है। चैट पे अरे भेजा सर एक है। मिनट बस भेजने दो। नहीं सही नहीं है सर n क्या है इसमें? 3 n इज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग। नहीं सर मतलब वैल्यू क्या है उसकी? अभी 6 है। नहीं सर अगर जैसे 7 का करना हो तो मतलब कितना आंसर आएगा ये? रखें? अरे n को 7 रखो, बताओ कितना आंसर आया तुम्हारा। समय को मैं आंसर चेक करना है तो बोलते रहा हूँ n को 7 रखो तो बताओ आंसर कितना आया तुम्हारा, मैं बताता हूँ सही है कि नहीं है।
सर n=7 पे 7 आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है 7। अब सर मैंने एक्सप्रेशन भेजा है। अब एक्सप्रेशन टाइप करके भेजो। सर वही भेजा था। अरे वो नहीं भेजा, तुमने कुछ और लिख के दिया था। चलो अब यहाँ देख लो, पहले तुम लोग पहले समझ लो, उसके बाद करते हैं। तुम ही लोग से करवा देंगे। चलो तो लिखते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद द आंसर। व्हाट आंसर? n-3c3 n-3c3। इस आंसर में ऐसा क्या गलत है? क्योंकि एक झटके में तुमने आंसर ही दिया था मुझे, तो फिर से समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर, तुम्हें शायद उसके बाद इसीलिए समझ आया। गलत है ना, क्योंकि अगर मतलब n मतलब 6 से ज्यादा हुआ, सपोज 7 हुआ, तो मतलब अगर हमने 3 कोई से एलिमिनेट कर दिया तो पता नहीं क्या बाकी होगा। चलो देखते हैं। चलो चलो देखो, कोशिश करो यहाँ पे समझने के लिए। सपोज टोटल n लोग हैं। यहाँ देखो पहले, अब यहाँ n लोग हैं, जिनमें से 3 को लेना है। अरे एक मिनट, और n-3 को नहीं लेना है। सबको आवाज आ रही है? यस सर। तो अपने पास 3 व्हाइट बॉल्स हैं और n-3 रेड बॉल्स हैं। तो अपन ने रेड बॉल पहले रख दी। सिमिलरली देयर आर n बॉल्स, जिनमें से 3 लेनी है और n-3 नहीं लेनी है। तो विद द सेम लॉजिक देयर आर 3 white balls and n-3 red balls। ऊपर का हटा दूं ये वाला? यस सर। चलो अब अपन ने क्या किया, इसको सर्कल के फॉर्म में दिखा दिया। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना। 1 2 3 4, हाँ मतलब जितने भी हैं सब रेड रेड यहाँ आ जाएंगे। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टोटल n लोग थे, मतलब n बॉल्स थी। 3 को लेना था तो 3 वाइट है, और n-3 को नहीं लेना है तो रेड है। सिमिलरली n बॉल्स हैं, 3 लेनी है वाइट है और n-3 रेड है। तो तुमने लीनियरली इनको बिठा दिया, यहाँ पे सर्कुलरली इनको बिठा दिया। उसके बाद अपन क्या गैप गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, जितने भी गैप्स हैं। तो यहाँ पे गैप्स कितने होते हैं? n-3 + 1 n-2। तो अपन लिख देते हैं n-2c3। और ये अपन ने समझने के लिए उस दिन कोशिश करी थी अपन ने आधे घंटे। ये सही था आंसर? यस सर। पर मैंने उसी आंसर को या उसी लॉजिक को यहाँ पे सीधा बोल दिया गलत है। बोला ना अभी? यस सर। और तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों गलत है। फिर से चांस दे रहा हूँ तो बताने का क्या गलत है। यहाँ पे गैप्स कितने बनेंगे? क्योंकि सारे n-3 यहाँ पे गैप्स बनेंगे n-3, बिल्कुल बनेंगे n-3। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। ये जो n-2 गैप्स हैं, ये वाले, क्या ये सारे गैप्स डिफरेंट है? यस सर। सर्कल में सारे डिफरेंट हैं। क्या ये सारे गैप्स डिफरेंट हैं? सेम है इसमें सारे। नो सर, क्योंकि वो सारे बॉल्स आइडेंटिकल है। आया मजा? सर यस सर, मजा सर ये तो समझ में आ गया था, लेकिन आंसर नहीं निकल रहा था। तो क्यों लिख रहे थे n-2 3c3? ये पता है कि ये नहीं लिख सकते।
अब लिखो यहाँ पे रीजन की व्हाट इज द मिस्टेक। n-3 कभी नहीं लिखा, वेरी गुड। सर इसमें ऐसा करेंगे ना, टोटल निकाल के फिर वो माइनस कर देंगे जो कंसेक्यूटिव नहीं आ रहे हैं। चलो उससे करेंगे, चलो उससे भी करेंगे। चलो पहले अभी इसको ये लिखो कि गलत क्या है। लिखो हियर these n-3 gaps are not distinct. And what is the reason they are not distinct? The reason is lack of what? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस। अगर यहाँ पे बस एक रेफरेंस होता, एक रेफरेंस मतलब ऐसा होता कि ये रेफरेंस लग जाता है यहाँ पे, तो बोल सकते थे कि हर गैप डिफरेंट है, लेकिन रेफरेंस नहीं है ना यहाँ पे। तुम देखो ना, हर रेड बॉल एक जैसी मानी तुमने, तो रेफरेंस हुआ क्या यहाँ पे कोई? तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कोई एक अंदर का इंसान को रेफरेंस मान सकते हैं क्या? तो मैंने क्या बोला था कि नहीं मान सकते। नहीं मान सकते? ऐसे कैसे मान सकते हो? तो इतना समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम बिना रेफरेंस सेट करे नहीं कर सकते। without setting a particular reference we cannot solve this problem easily. कर तो सकते हैं, अब करने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर अपन तो easiest तरीका देख लेते हैं क्या होना चाहिए। और यहाँ पे जो n-2 गैप्स हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंट है। हाँ सर, यहाँ पे बोल सकते हैं। यस सर। हटा दो पूरा। यस सर। यस। तो अब ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेफरेंस की है। बिना रेफरेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है। सर्कुलर में रेफरेंस की दिक्कत ही होती है, इसलिए अपन आज रेफरेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सर्कुलर प्रॉब्लम में जब तक आप किसी एक इंसान को नहीं बिठा देते, आप उसको डील नहीं कर पाओगे और परेशान हो जाओगे। अब देखते हैं कैसे करना है। पहले वो तरीका देख लें क्या, टोटल में से हटाने वाला। यस सर। यस सर। पहले मेथड नंबर 1। सर आप ये पूरी मेथड लिख दीजिएगा। कौन सी वाली, पहली कि दूसरी? ये वाली सर, दोनों ही, क्योंकि सर मैं अभी लिखने की इच्छा ही नहीं हो रही सर, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। घसीटा मेथड मतलब बड़ी मेहनत करने के बाद। चलो देखते हैं। तो 1 2 3 4 ... n, आखिरी पर्सन n। टोटल number of ways to select 3 persons out of n is NC3. And now the unfavorable. What is unfavorable? जो लोग कंसेक्यूटिव बैठे हैं उनमें 2 केस हैं, फिर से वही पुराने वाले। पुराने 2 केस थे ना, तीनों एक साथ है पहला केस, और दूसरा केस 2 एक साथ है और एक दूर है उनसे, एक उनसे दूर है। अब पहले इसको गिन लेते हैं, तीनों एक साथ हैं। पहले ये वाले केस के तीनों एक साथ हैं, और जब इसको क्लोजली देखोगे तो शायद तुमको दिखेगा कि अगर तुम 1 2 3 को मान लो एक केस, 1 को ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में, 1 2 3 को मान लोगे एक केस। यार बड़ा जगह का बड़ा दिक्कत है। n-2 केसेस होंगे, देख लेते हैं ना। n होंगे। n केस होंगे। ये सर्कल है भैया, रिपीट हो सकता है। 1 2 3 को लो एक केस, 2 3 4 को लो एक केस, 3 4 5 को लो एक केस। तो ऐसे करते 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 आखिरी में क्या बनेगा, n1 2। तो कितने केस हुए हैं? n केसेस। n केसेस।
एक तो ये गिना गया। अब आते हैं 2 साथ साथ वाले, 2 साथ साथ और एक दूर फिर। अच्छा 2 साथ साथ जो हैं वो 1 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, डॉट 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 n1 भी हो सकते हैं, टोटल है ना? फिर यहाँ पर साथ साथ भी वाले बोला है, टोटल ये 2 साथ साथ वाले हैं। नहीं अभी एक और को लेना पड़ेगा ना, अभी तो ये तो 2 के लिए है सिर्फ। तो सबसे पहले तो ये लिखोगे NC1, NC मतलब इनमें से कोई एक केस। आ रहा है समझ? यस सर। अगर तुम इन दोनों को लेते हो, सपोज अगर इन दोनों को लेते हो तो इन दोनों को भगाना पड़ेगा। यस सर, वरना केस n-2c n-4 c1 4 4 4 2 हाँ तो ये सर, और 2 वो। क्योंकि हाँ सर ठीक है। हाँ तो फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल। 4 लोग गए ना। अरे 2 को लिया, 2 को भगाया, अच्छा हाँ सर। तो टोटल इज NC3 माइनस टोटल इज NC3 माइनस ये वाले भी माइनस और ये वाले भी माइनस। ये वाले कितने हैं? n और ये वाले कितने हैं? NC1। 2 साथ में बैठे वो वाला केस बता दो। पहले ये बताओ 2 साथ में हैं तो 1 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं और करते करते n1 भी हो सकते हैं। यस सर। तो वो मेरी मर्जी है ना, मैं क्या केस मान रहा हूँ इनमें से, तो उसके लिए लिख दिया NC1। यस। और अगर इसको साथ में मान रहे हो तो इनके पड़ोस वालों को हटाना पड़ेगा। यस। तो कितने लोग आ गया? तो ये आंसर है। यस सर। मेथड, ये मेथड घसीटा मेथड है, इट इज नॉट अ हाँ, वेरी मुझे गुड तो मेथड। समझ ही नहीं आई ये वाली। ठीक है ना, तो छोड़ दो, तुम आराम से समझना कल से उठ के। अरे फिर वो आर वाला निकालने में दिक्कत हुई। अरे आर वाला अभी तुम 6 करोगे तो बैंड नहीं बच जाएगी? कितने केस बनाएंगे ऐसे? तुम ये सोचो ना, हाँ अभी सर, इसलिए वो आया नहीं। नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो बैंड नहीं बच जाएगी इस क्वेश्चन को करते करते। 6 एक साथ हैं, 4 एक साथ हैं, 2 2 एक साथ हैं, 3 3 एक साथ हैं, बैंड बच जाएगी अपनी तो। यस सर। इस आंसर की एक स्पेशलिटी और भी है, पता क्या? फॉर ऑल, ये सिंबल पता है सबको? यस सर। यस सर। फॉर ऑल n लेस देन इक्वल टू 5 दिस आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यू कैन चेक, रख के देख लो। यस सर, इसलिए मैं जब ट्राई कर रही थी n-4 को मैं 4 से कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने आंसर ही नहीं भेजा किसी का। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर 5 लोग हैं और हम 3 को ले लें और वो दूर दूर हो जाएं। यस सर। तो रख के देख लो, यहाँ पे कुछ भी रख लो, 5 रख लो, 4 रख लो, 3 रख लो, 2 रख लो, 1 रख लो, सब पे आंसर 0 आ रहा होगा। करो चेक, कोई भी रख के चेक कर लो। सिर्फ 5 में तो 1 आएगा ना? नहीं आएगा ना, 5 में कैसे जाएगा? सोचो लीनियर में एक है। अच्छा सॉरी। लीनियर नहीं, सर्कुलर। तो सर इसमें अब 3 को R से रिप्लेस करना है ना? 3 को कि n को? अच्छा वो बोल रहे हो R को, वो बाद में करेंगे, पहले ये थोड़ा ना मेथड एक्चुअल। क्या ये तो पसंद आ गई क्या? नहीं सर, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, घसीटा मेथड है, ये थोड़ा लगाना है। ये तो वो बोल रही थी कि ऐसे कर सकते हैं, तो उसका आंसर है कि हाँ कर सकते हैं। मेरा चेक काफी करो। हद तक निकल गया था ये वाला, बस एंड में हल्की सी गलती हो गई थी। अच्छा यहाँ पे 7 रखो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? अरे ये अच्छी मेथड नहीं है भाई। तुम जैसे आसिम अली क्या बोल रहा है, सर समझ ही नहीं आया, बोले समझाने के बाद ही समझ नहीं आया, लगाने पे क्या लगाओगे तुम इसको? यहाँ रखो 7, बताओ कितना आंसर आया 7 पे? 7 ही आ रहा है। 7 ही आ रहा है। यस सर। हाँ सर, चलो 7। अब आते हैं सबसे शानदार मेथड पे, दी बेस्ट मेथड। मतलब एक्चुअली क्या, मेथड वही होनी चाहिए ना जो पुराने लॉजिक से सॉल्व हो रही हो।
जिससे अपन ने लीनियर में किया था, जिसको अपन रिपीट कर देते हैं फिर से। n लोग हैं, 3 को लेना है और n-3 को नहीं लेना है। तो these are white, these are red, रेड 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 रख देते हैं लाइन से, गैप बनाते हैं, n-2 गैप बनते हैं, C3 आंसर लिख देते हैं। ऐसा होना चाहिए था। ऐसा मतलब सोच के हम कर रहे थे ना कि ऐसा सर्कुलर में हो जाए तो काम ही खत्म। लेकिन सर्कुलर में तुमको प्रॉब्लम बता दी मैंने, क्या प्रॉब्लम थी? देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ रेफरेंस। नाउ वी विल गो फॉर रेफरेंस। और इसको एकदम कहानी की तरह सुनना। अगर बहुत अच्छे से सुनोगे ना तो हमेशा याद रहेगी। मैंने अपने टाइम भी इसको एक पूरा पन्ने में कहानी के जैसा लिखा था। टोटल कितने लोग हैं? n। ठीक है। मैंने किसी एक पर्सन के पास जाके उससे बोल दिया कि यू आर सिलेक्टेड। क्या बोला? You are selected. यू आर सेलेक्टेड, है ना? तो यू आर द वाइट बॉल बोल सकते हैं। Yes, sir. इनिशियली कितने लोग बैठे थे? n। मैंने किसी एक को जाके बोला यू आर सिलेक्टेड, तो उसके कितने तरीके हैं? NC1 मतलब n। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? NC1 होगा ना? यस सर, n लोगों में से एक। हाँ सर, यस सर। ये कौन है? दिस इज द फर्स्ट selected. He is the first selected. He is the first selected, and now he is holding a flag. Now he is very happy, and he is holding a flag that I am selected. Now I am the jaldi हाँ, now I am the now I am the reference. Now I am the reference for rest of the person. बोल सकते हैं? अच्छे समझोगे सीन लेके हमेशा याद रहेगा। सिर्फ आंसर निकालने के लिए मत समझो। Now he is the reference. ठीक है भाई, रेफरेंस मान लिया तुमको। उसके जो पड़ोस के 2 लोग होंगे वो दुनिया के सबसे बदनसीब लोग हैं। क्यों? उसको लेने से वो दोनों हट गए ना। उसके सिलेक्ट होने के बाद वो 2 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए ना। यस सर, समझ आ गया। तो इसके 2 पड़ोस के जो 2 लोग हैं वो रिजेक्टेड हो जाएंगे ना। वो बदनसीब लोग हैं वो बेचारे। बोले तुम तो हो गए सिलेक्ट और हमको क्या करवा दिया? रिजेक्ट करवा दिया हमको। रिजेक्ट करवा दिया। अब तुम ये सोचना, ये 3 लोग तो निपट गए, लेकिन कितने लोग बचे? n-3। उनमें से अभी कितने लोगों को और लेना है? 2 लोगों को। 2 लोगों। और कितने लोगों को नहीं लेना है? n-5। n-5 को नहीं लेना है। तो जिनको लेना होता है वो क्या मानते हैं? वाइट बॉल। और जिनको नहीं लेना हो तो क्या मानते हैं? रेड बॉल। नाउ दीज आर द रेड बॉल्स। अब लीनियर लग जाएगी। अब बस वो देखने का सर्कुलर है बट सारा लीनियर है। तुम बस देखो, ये लीनियर है सारा, बस घुमा के बना रहा हूं। ये सारा का सारा लीनियर है। और अगर करना हो तो एक काम करते हैं, इसकी कोडिंग थोड़ी अलग कर देते हैं। कोडिंग कैसे अलग कर देते हैं? इसको मैं कौन सा कलर दे दूं? ब्लू। ब्लू दे देते हैं। ब्लू थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। ब्लू आर द रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्टेड, ये सारे रिजेक्टेड हैं। लीनियर को याद करो। लीनियर में अपन क्या करते हैं? पहले रिजेक्टेड को बैठाते हैं ना। यस सर। ये सारे रिजेक्टेड हैं। अब सोच के बताना, मुझे गिरना है गैप। तो तुमको गैप कहां से नजर आ रहे हैं?
n पहला माइनस गैप सर कौन सा होगा? ब्लू के आगे से ये वाला, मतलब हाँ सर। सर 10 गैप है। एक ये वाला, 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 एक ये, एक ये, एक ये और फाइनली एक ये। ऐसा बोल सकते हैं गैप्स उतने ही बनेंगे जितने लीनियर बनते थे। यस सर। क्योंकि ये लीनियर ही तो है, ये लीनियर ही तो है, बस मुड़ा हुआ है। यस सर। तुम सोचो ना एक बार, ये लीनियर ही तो है, बस मुड़ा हुआ है। आया क्या समझ? हाँ सर। यस सर। नंबर ऑफ गैप्स is equal to n-4 n-4 n-4। ये आया क्या समझ? यस सर। यस सर। कितने गैप हमको चाहिए? यस सर। कितने गैप हमको चाहिए? सर 2 गैप्स अपन को चाहिए। हमको चाहिए 2 चाहिए ना, तुम्हें 2 वाइट बॉल रखनी है ना। यस एक तो पहले से रख चुकी है। तो सबसे पहले एक इंसान को लिया तो NC1, मैं शुरू से रिपीट करता रहा हूँ। सबसे पहले एक इंसान को लिया NC1, उसके पड़ोस के 2 को भगा दिया, मतलब रिजेक्टेड बोल दिया, तो बचे n-3, जिनमें 2 लोगों को और लेना है और n-5 को नहीं लेना है। तो 2 वाइट बॉल है और n-5 रेड बॉल है या ब्लू बॉल है। उन ब्लू बॉल्स को लाइन से ऐसे रख दिया, उनके गैप्स गिने, गैप्स है n-4 एंड वी नीड हाउ मेनी गैप्स? 2 गैप्स। n-4 C2। सर गैप्स कैसे आई वो बता दो। सर लेकिन इसमें 5 में तो 0 नहीं आएगा ना आंसर। सभी को आवाज आ रही है? हाँ सर। वो डायग्राम बना लिया था कि बनाना है फिर से? बना लिया था, बस बना लिया था। तो देखो अब सबसे पहले एक को लिया। यस सर। यस सर। ऐसे थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। वो क्या, मेरे को बिल्कुल स्टोरी से याद रहता है, और जितने लोगों को स्टोरी से याद रहेगा, सही बता रहा हूँ, तुम्हें लास्ट टाइम तक भी याद रहेगा। वो सबसे पहले एक को लिया, ऐसे बना देता है। और एक को लिया क्या हो जाता है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस। एक को लिया, 2 को रिजेक्ट कर दिया। तो एक को लिया, 2 को हटाया, कितने लोग बचे? n-3, जिनमें अभी भी 2 लोग आने हैं, और n-5 को रिजेक्ट करना है। तो अभी भी ये 2 वाइट बॉल है और बाकी की रेड बॉल है। रेड या ब्लू बना लेते हैं। तो सारी ब्लू बॉल्स को यहाँ रख दिया। और इनके सारे गैप्स को गिन लिया। गैप्स वैसे ही गिनने हैं जैसे लीनियर में गिनते हैं। तो द गैप्स इज इक्वल टू n-4। और हाउ मेनी गैप्स डू वी नीड? 2। n-4 C 2। और उन दो गैप्स में फॉर एग्जांपल इस वाले गैप में और इस वाले गैप में यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 वाइट बॉल्स रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये तीनों की तीनों वाइट बॉल्स दूर हो गई। हाँ सर। तो क्या ये आंसर हुआ? आंसर हो गया। n को 6 रखो। हाँ सर, आ रहा है 6 आ रहा है। 6 आ रहा है आंसर। तो ये आंसर थोड़ा ना हुआ, ये आंसर थोड़ा ना हुआ, इसका आंसर 6 आ रहा है।
सर कुछ माइनस करना पड़ेगा। इसका बाई 3 कर दो, आंसर है। और अब ये बाई 3 ये लास्ट स्टेप है, ये समझना है क्यों, y बाई 3। इसको अगर तुम समझ लिए सर वो आर टाइम्स रिपीट हो रहा है तो तुम्हारा काम खत्म बस आज का। समझो कैसे। सर 3 बार रिपीट हो जाएगा एक ही केस। बिल्कुल। हाँ, यहाँ एक वही बात सर। समझो अच्छे से। सपोज इस इंसान का नाम A है, इस इंसान का नाम B है, और इस इंसान का नाम C है, ABC। इस इंसान का नाम A है, यार कलर वलर बहुत कम पड़ रहा है मेरे को, येलो, हाँ येलो बच रहा था। इस इंसान का नाम A है, इस इंसान का नाम B है, और इसका C है। तुम एक चीज बताओ, तुमने पहले एक को लिया ना? पहले A को लिया। यस सर। तुमने BC तो बाद में लिए। यस सर। और तुमने मान लो पहले B को लिया होता, मतलब यहाँ B पे फ्लैग लगा दिया होता, तो तुम AC को बाद में हाँ लेते। सर समझ आ गया, हाँ सर समझ आ अभी गया। आ गया सही से समझ। और अगर तुम C को लेते हो बाद में फिर AB को लेते, तो क्या ये सारे केस अलग अलग हैं? सर सेम है। ये सब सेम है, सेम है। बस इसमें ऑर्डरिंग हो Yes, रही sir. है। एक वर्ड सुना है तुमने, ऑर्डरिंग? हाँ सर। यस सर। किनके बीच में ऑर्डरिंग हो रही है? हाँ सर। फर्स्ट सेलेक्टेड, ABC। फर्स्ट सेलेक्टेड पर्सन एंड रिमेनिंग सेलेक्टेड पर्सन में। पहले किसको लिया और फिर बाद में किसको लिया? पहले A को लिया बाद में BC को लिया, पहले B को लिया बाद में AC को लिया, पहले C को लिया बाद में AB को लिया। इसमें ऑर्डरिंग हो रही है। तो इस ऑर्डरिंग को हटाने के लिए अपन को दिख रहा है कि हर केस 3 बार आ जाएगा, इसलिए अपन टोटल का बाई 3 कर दे रहे हैं। तो आंसर है। इसको लिखना है क्या स्टेप स्टेप करके? यस सर। लिख लिया। लिख लिया? लिख लिया सर। बढ़िया। ऑलरेडी लिख लिया। बस लिखना उसको ऐसे ही है, पहले एक इंसान को ले लो। स्टेप नंबर 1, पहले एक इंसान को ले लो और ब्रैकेट में फॉर रेफरेंस। हाँ सर तो अगर हम इसे आर के रेफरेंस में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? बता रहे ना अभी, आर का ही बताते हैं फॉर्मूला। तुम अपने आप ही बता दोगे आर वाला। तो सबसे पहले ऐसे लिखो, पहले एक इंसान को लो और ब्रैकेट में फॉर रेफरेंस, और उसमें लिख दो नंबर ऑफ वेज NC1। स्टेप नंबर 1 ये है, पहले एक इंसान को लो फॉर रेफरेंस, नंबर ऑफ वेज NC1। स्टेप नंबर 2, उसके पड़ोस के दो लोगों को, उसके नेबर्स को हटा दो। हटा दो मतलब रेड बॉल मान लो। एक को ले लो और 2 को हटा दो, तो बचे हुए लोग हुए n-3। नाउ द रिमेनिंग पर्सन्स आर n-3। ये नाउ द रिमेनिंग पर्सन आर n-3 in which 2 more have to be selected and n-5 have to be rejected. Remaining person are n-3 in which 2 have to be selected and n-5 have to be rejected. तो n-5 लोगों को ब्लू बॉल मान के सर्कल में बिठा दो अराउंड 2 रेड बॉल्स। वो जो 2 रेड अपन ने बनाई हैं, ये जो 2 रेड बनाई हैं, इनके पूरे अराउंड, मतलब यहां से यहां तक का, यहां सारी ब्लू बॉल रख दो। काउंट द गैप्स एंड फाइनली पुट 2 balls in these gaps। और ये जो बाई 3 है, ये सबसे लास्ट स्टेप है, और इस पे स्टार लगा देना, y बाई 3। हाँ सर ये 2 बॉल्स अब हम इसलिए चूज कर रहे हैं ना क्योंकि ये जो A है उसके लिए एक पर्टिकुलर गैप बना रही हैं ऑलरेडी। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? ये जो दोनों रेड बॉल्स अपन ने चूज करी, मतलब जैसे A को सिलेक्ट कर लिया तो हाँ। मतलब 2 रेड बॉल्स उसके आसपास है, उनको रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो ये इन दोनों को रिजेक्ट इसलिए किया ना ताकि A के लिए एक अलग गैप बन सके। ऑब्वियसली। हाँ अपन ने उसके आसपास को हटाया, इसलिए तो हटाया है कि उसके पास वाइट नहीं आनी चाहिए। अगर अपन Yes, sir. इसको नहीं हटाते मान लो,
तो ये जो ग्रीन है, अगर यहाँ पे व्हाइट आ जाती तो ये व्हाइट व्हाइट साथ नहीं हो जाती? यस सर। लास्ट स्टेप में लिख देना y/3, क्योंकि पहले सिलेक्टेड पर्सन में और बाकी के सिलेक्टेड पर्सन्स में ऑर्डरिंग हो रही है, ऑर्डरिंग ऑफ फर्स्ट एंड द रिमेनिंग, दैट इज पहले A बाद में BC, ऐसे लिख लो, पहले A बाद में BC, पहले B बाद में AC, या पहले C बाद में AB। और एक चीज और सोचो, ये जो बाद में BC है इनमें तो ऑर्डर नहीं हो रही ना, इन दोनों में तो ऑर्डर नहीं हो रही ना, कि हो रही है? नहीं सर, आइडेंटिकल होंगे ना फिर। हाँ, इनको अपन ने आइडेंटिकल माना ना, तो इनमें नहीं हो रही है। हो किस में रही है? पहले में और बाकियों में। मतलब हो इसमें रही है कि तुमने फ्लैग कहाँ लगाया, एक तरीके से इसमें ऑर्डरिंग हो रही है कि तुमने फ्लैग कहाँ लगा दिया, क्योंकि तुमने फ्लैग यहाँ लगाया फिर इन तीनों को लिया, फिर तुमने फ्लैग यहाँ लगा दिया फिर इन तीनों को लिया, या तुमने फ्लैग यहाँ लगा दिया फिर इन तीनों को लिया, बात तो एक ही है ना। ये सब लिख लिया हो तो एन वाले पे आ जाए। यस सर। सर और बिल्कुल ऐसी स्टोरी के जैसे करना है एकदम। सबसे पहले एक सर्किल बना लो, पहला काम सिलेक्ट, पहले एक को लेना है, व्हाइट बॉल एक ले लो, एक लेना है। क्या लिखोगे? रेफरेंस NC1, NC1, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। इसके आसपास की दो रिजेक्टेड बॉल रिजेक्ट कर दो। कितने लोग बचे? n-3 n-3। नाउ द पर्सन्स आर n-3, जिनमें से कितनों को और लेना है? R-1, क्योंकि एक को तो ऑलरेडी ले चुके हैं, इनको लेना है। इनको लेना है मतलब इनको क्या मानना है? व्हाइट बॉल। और किनको नहीं लेना है? कितनों को नहीं लेना है? n-3 इतना? हाँ सर। हाँ सर। These are blue balls. तो सारी ब्लू बॉल्स यहाँ मान लेनी है। ये सारी ब्लू बॉल हो गई। काउंट द गैप्स। कितने गैप्स हैं? n-r-1 एक ज्यादा? हाँ सर, n-r-1। तो गैप्स इज इक्वल टू n-r-1। यस सर। हाउ मेनी गैप्स डू वी नीड? r-1। तो n-r-1 में से r-1 गैप्स हमने ले लिए, और इसके अपॉन में कितना होगा? r। वेरी गुड, खत्म। आंसर इज खत्म। सिर्फ बॉल्स वाले एग्जांपल से काफी इजी हो जाता है। बिल्कुल, तो इसको बहुत अच्छे से लिख लो ताकि रिवाइज कर पाओ। सर ये सब जेई में आता है क्या, ऐसे क्वेश्चंस की सिर्फ ये आता है ना? आता है तभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं। तुम्हें आरएमओ के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें एक्चुअली पीएनसी पढ़ा रहा हूँ। यस सर। और मैं जय सर को ही बोल चुका हूँ कि सर आपको पीएनसी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोले सर फिर भी कुछ बच्चे जो अटेंड नहीं कर रहे हो पूछेंगे। मैंने कहा जो अभी पढ़ रहे हैं वो नहीं पूछेंगे एक भी। तो तुम देख लेना कि तुम में से किसी को डाउट नहीं आएगा जब सर पढ़ाएंगे। डाउट क्या, तुम खुद ही बोलोगे सर ये सब हो गया। सर जब आप पढ़ाओगे? जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरी। अभी जितनी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उस टाइम फिर करेंगे तो नए क्वेश्चन करेंगे। यस सर। एक बार अगर थ्योरी तुम्हारे दिमाग में जम जाए बस, उसके बाद बस सवाल ही होते हैं। जिसको पीएनसी आती है वो थ्योरी नहीं देखता कभी, बोलता है बस क्वेश्चन दिखाओ तुम।
सर लेकिन मैं तो अभी बहुत थ्योरी लिख रहा हूँ इसमें। अरे तुम थ्योरी नहीं लिख रहे हो, तुम अपनी फीलिंग्स लिख रहे हो उसके अंदर। तो हमें समझ क्वेश्चन में आ है रहा वो लिख रहे हैं एक्चुअली। ये चीज क्या है? ये कोई फॉर्मूला है क्या? नो सर। यस सर। हटा दे। यस सर। n minus r minus 2 एक और बार बता दो। टोटल लोग n-3 बच रहे थे जब इन 3 का कर दिया था, तो है ना? हाँ सर। तो इतनों को और लेना है r-1 को, क्योंकि एक को तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इतनों को लेना है इनमें से, तो इनको माइनस कर दो, उतने आ जाएंगे। अरे इन दोनों को ऐड करके ये बनना चाहिए ना। यस सर, आ गया। आ गया। चलो तो इसका एक